हमारे साथ मौजूद है मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब। पांचाल जी, जिस तरह से ये जो युद्ध चल रहा है और गैस की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है, एलपीजी के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, कई जगह पर तो देखने में आया कि पेट्रोल पंप जो है बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं या कई बार कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल भी पूरा नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युद्ध जो है पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और हम तो बुद्ध का देश हैं। बुद्ध का मैं शाब्दिक अर्थ भी मानता हूं कि बुद्ध शांति का प्रतीक है और हम हमेशा भारत शांति की, भाईचारे की और आपसी सहयोग की कामना करने वाला देश रहा है। युद्ध निश्चित तौर पे बहुत चिंता का विषय जनमानस के लिए है और खासतौर से भारत के लिए तो बहुत चिंता का विषय इसलिए भी है कि भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। हम लगभग 144 करोड़ हैं और ऐसी स्थिति में युद्ध से जो दैनिक हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं, अगर वो जीवन में जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जो हमारे जीवन का पर्याय बन चुकी, अगर उनकी सप्लाई बंद होगी तो निश्चित तौर पे हमारा निजी जीवन प्रभावित होगा। और ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे विदेश मंत्री जी को अपना क्लियर स्टैंड लेने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी अपनी स्पष्ट नीति और अपना स्पष्ट स्टैंड भारत देश को नहीं बता पा रहे हैं, बल्कि हमें आशंकाओं में डाल रहे हैं निरंतर प्रधानमंत्री जी। अभी प्रधानमंत्री जी का बयान था कि पूरा देश दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति फेस करेगा। अब लॉकडाउन की स्थिति का आपको पता है, भले ही सरकार कुछ भी अपना गुणगान खुद अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन पूरी दुनिया को पता कि लॉकडाउन में क्या स्थिति देश के, खासतौर से मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की, गरीब लोगों की क्या स्थिति हुई थी और कितने लोग हताहत हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी। फिर आशंका जाहिर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत चिंता का विषय ये जरूर है, जिसका मूल कारण युद्ध है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और जो पेट्रोलियम मंत्री है उनके द्वारा कहा गया कि हमने 10 रुपए कम कर दिए हैं। 10 रुपए जो है, जो उस पर टैक्स जो लगता है वो कम कर दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो कम करने का फरमान जारी किया गया है, इससे मेरे ख्याल से जनता को तो खुश होने वाली बात, जनता के लिए तो कोई उपलब्धि है नहीं, जनता के लिए कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं। भाई जो कंपनियां हैं, जो ऑयल की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये उनके लिए राहत, अडानी अंबानी जैसे लोगों को राहत देने का काम ऐसे हालात में प्रधानमंत्री जी और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कर रहे हैं। इससे जनता का कोई भला, चूंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये छूट उनके लिए नहीं है, पेट्रोल पंप वालों के लिए छूट नहीं है। पेट्रोल पंप वाला तो उसी रेट में हमें पेट्रोल देगा, बल्कि उससे भी ज्यादा देगा। ऐसी संभावनाएं ज्यादा महसूस हो रही हैं। तो इस पे मैं समझता हूं कि जनता को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ राहत नहीं मिलेगी इससे? है जी, जनता को तो कोई राहत नहीं मिल रही ना इससे। निश्चित तौर पर जनता को क्या भाई, आप प्रधानमंत्री जी बताएं, केवल ऑयल कंपनियों को छूट दी गई है, 13 और 10% की छूट की जो घोषणा की गई है। अडानी अंबानी और उनके शरीके बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक हैं उनको ये छूट दी जा रही है। आम जनता को या ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर को कोई छूट नहीं है। इस बात को समझ लीजिए इसकी जनता अच्छी तरह से। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग पेट्रोल खरीद के या एलपीजी सिलेंडर उन्हें मिल जाए इस आशा में है, क्योंकि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें लॉकडाउन का जो जिक्र हुआ है उससे लोग बहुत ही भयभीत हैं। नहीं तो हम वही तो कह रहे हैं कि कोई भी स्पष्ट नीति प्रधानमंत्री जी की नहीं है, कोई दिशा और दशा प्रधानमंत्री जी की नहीं है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक तरफ लॉकडाउन की स्थिति फेस करने की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो कौन सी बात पे यकीन करें? पूरा देश गुमराह है, पूरा देश पैनिक है, पूरा देश बड़ा निराश भी इस सरकार से आज है। खास तौर से इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को निराश कर दिया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान की क्या स्थिति, फॉरेन पॉलिसी में क्या स्थिति बन चुकी,
कभी इस देश की चौधराहट पूरी दुनिया पे चलती थी, और आज दुनिया के जो डोमिनेटिंग पावर्स देश हैं वे हिंदुस्तान को कुछ नहीं समझ रहे। हिंदुस्तान को लगातार ट्रंप ये कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये रोक दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, धमकियां मिल रही हैं। पीछे आप युद्ध रुकवाने की बात भी ट्रंप ने 150 बार कह दी। तो प्रधानमंत्री जी अपनी स्थिति नहीं क्रिएट कर पा रहे, क्या है सही में? तो ये तो चिंता का विषय है। पूरी निराशा प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से आम जनता को है। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो आप क्या मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से? सबसे पहले तो हम यही मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप घबराएं ना, हम आपके साथ हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री हो, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हो। अगर मेरे प्रधानमंत्री को कोई अपमानित करता है, जो अपमानित लगातार प्रधानमंत्री जी को आज किया जा रहा है अमेरिका द्वारा और दुनिया के डोमिनेटिंग पावर जो अपने आप को समझते हैं उनके द्वारा, तो हमारे दिल में भी दर्द है इस चीज का कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री की इस दुनिया में चौधराहट होती थी कभी। प्रधानमंत्री हम सबका है प्रधानमंत्री। आज उस प्रधानमंत्री की क्या दुर्गति हो रही है, कितनी इंसल्ट की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इतने इंसल्ट प्रूफ हैं कि उन्हें महसूस नहीं होता तुम्हारी इंसल्ट की जा रही है। लेकिन हमें दर्द है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस देश को ललकारा जा रहा है। इस देश के साथ जिस तरह का बर्ताव आज अमेरिका कर रहा है और बड़ी बड़ी डोमिनेटिंग पावर इस दुनिया की कर रही हैं, वो हमारे लिए चिंता का विषय भी है, शर्म की बात भी है। थैंक यू।